हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। एक फंक्शन है एफ टी इक्वल टू ई की पावर माइनस टी स्क्वायर और इसका हमें फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या होता है फोरियर। हम लिखते हैं एफ सी, मतलब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ टी फंक्शन का किस पैरामीटर में कन्वर्ट करना है, पी में। और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई और लिमिट हो गई 0 से इंफिनिटी। यहां पर हम लिखते हैं एफ टी, साथ में हमारे पास होता है कॉस पी टी और ये डी टी। अब इसके बाद क्या करना है हमने, तो अब हमें फंक्शन ऊपर दे रखा है तो हम इसको लिख लेते हैं रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई 0 से इंफिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर कॉस पी टी डी टी। ठीक है। अब हमारे पास ये जो टर्म्स आपको दिखाई दे रही है, अब इस टर्म का अगर ये वाला जो फंक्शन है इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है किसी भी पॉइंट पर ये खत्म नहीं होंगे। तो करें क्या, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो पूरी टर्म आ रखी है इसको एक नया नाम दे देते हैं आई। ठीक हो गया, इस पूरे इंटीग्रेशन को हमने नाम दे दिया आई। तो हमारे पास आई हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई 0 से इंफिनिटी ई माइनस टी स्क्वायर कॉस पी टी डी टी। तो जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज सिर्फ इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो हमने अप्लाई कर दिया है, बस हमें इंटीग्रेशन करना है, सॉल्व करना है। लेकिन इंटीग्रेशन हो नहीं पाएगा जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन हमें जो तरीका हमें पता है। तो करें कैसे, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी। ये जो फंक्शन है ये इंटीग्रेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऐसा करने पर जो इंटीग्रेशन है वो अपनी जगह पे रहेगा, t अपनी जगह पर रहेगा, हर चीज अपनी जगह पे ही रहेगी। बस आपको पूरे फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये तो एज इट इज रहा क्योंकि इस डिफरेंशिएशन के लिए कांस्टेंट है। ये भी एज इट इज रहा, ये भी एज इट इज रहा। कॉस पी टी का आपको डिफरेंशिएशन पता है, ये होता है माइनस साइन पी टी। और फिर आप पी टी का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा टी और साथ में हमारे पास क्या है, डी टी। यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सिंप्लीफाइड मोड में इसको लिख लेता हूं मैं। स्क्वायर रूट 2/पाई 0 से इंफिनिटी और हमारे पास ये हो गया टी ई की पावर माइनस टी स्क्वायर साइन पी टी डी टी। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो टर्म है ना, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप डायरेक्टली कर लीजिए और यहां पर भी हमारे पास एक तरीका है, हम उस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, आपको जो तरीका पता है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसके लिए मैं क्या करता हूं, -2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। अब ऐसा क्यों किया वो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे पास बाहर है di/dt और ये है हमारे पास 1/-2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा। अब इसमें ये जो चीज है ना, इसमें हम ILATE रूल लगाने वाले हैं। इसमें ये साइन पीटी को फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो ऐसा करने पर मुझे लिखना पड़ेगा साइन पीटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इंफिनिटी -2t ई माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, फिर क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी और फिर होता है यहाँ डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में। किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन पीटी का। और देन उसके बाद यहां क्या होता है, इंटीग्रेशन किसका होगा, -2t ई माइनस टी स्क्वायर का dt का।
और इस पूरे का भी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर dt दिखाना होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखें, इसको तो मैं एज इट इज कॉपी कर देता हूं, 1/-2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई, और ये हमारे पास क्या है, साइन पीटी है। अब इसका इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन होगा आपके पास e-t²। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, e-t²। तो ये 0 से इन्फिनिटी की जो लिमिट है वो इस पूरे के लिए लगेगी। ठीक हो गया, माइनस, और यहां पर हमारे पास क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, ध्यान से देखना, और साइन पीटी का डिफरेंशिएशन हो गया आपका कॉस पीटी, और साथ में क्या आ गया, यहाँ पर p आ गया। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होगा आपका e-t², और बाहर क्या है, dt। यहां तक समझ में आ गया होगा, ये ब्रैकेट क्लोज। अभी बाहर हमारे पास क्या है, 1/-2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई। अगर ये इन्फिनिटी और ये 0 दोनों यहां पर पुट करेंगे तो आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो इस पूरे का आंसर 0 आएगा, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो क्या बचा, ये बचा माइनस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, p बाहर कर दिया मैंने, ये है e-t² cos pt dt। यहां तक समझ में आ गया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास ये एक माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, जरा एक बार हम देख लेते हैं कि माइनस का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक चीज देखना, पीछे साइन में एक माइन्यूट सी मिस्टेक हुई है। अब देखिए, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो ये आया था और ये माइनस आया था। अब ये माइनस ही यहाँ पर यूज हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर माइनस हमें नहीं लगाना चाहिए था। ठीक हो गया, वही माइनस था यहाँ, तो इसका मतलब है फाइनली ये माइनस तो लगेगा, ये बाहर वाला माइनस नहीं होगा, ये बाहर वाला माइनस यहाँ पर नहीं होगा। आप भी अपने हिसाब से चेक करते जाएंगे इसको, ये बाहर वाला माइनस नहीं होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा p/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी e-t² cos pt dt। अब ये जो हमने निकाला वो क्या निकाल रहे हैं हम, स्टार्टिंग से di/dp निकाल रहे हैं। अब जरा इस पे गौर फरमाएं कि ये चीज क्या मानी थी आपने स्टार्टिंग में, ये जो चीज है इसको क्या माना था, जरा देखते हैं। ऊपर लेके जाता हूं, जरा देखो, ये वो पूरी चीज थी, इसको हमने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में, आई नाम दिया था। तो इसको रिप्लेस कर देंगे आई से, वापस जाते हैं, ये देखो, तो ये पूरा आई है, इसकी जगह मैं आई रख लेता हूं। अच्छा, ये जो माइनस है, माइनस लिखना फिर से भूल गया मैं, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा di/dp इक्वल टू माइनस p/2 आई। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं di/i इक्वल टू माइनस p/2 dp। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log i। ठीक है, p का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा p²/2, ऑलरेडी नीचे 2 है तो ये 4 हो जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हमने नाम दे दिया सपोज log a। अब इसको वहां शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log i माइनस log a इक्वल टू माइनस p²/4। इसको हम लिख सकते हैं log i/a इक्वल टू माइनस p²/a। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं i/a इक्वल टू e⁻⁴ p, ये क्यों लिखा है, 4 है यहाँ पर, ये 4 है, p²/4। ठीक हो गया, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो i है वो इक्वल आ गया a मल्टीप्लाई e⁻⁴। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब आपका सिर्फ काम क्या है, यहां से a की वैल्यू निकालना। क्या ये फाइनल आंसर आ चुका है हमारा? हाँ भाई, ये फाइनल आंसर आ चुका है, क्योंकि हमें इसे ही सॉल्व करना था और इसे हमने i नाम दिया था। तो इसे सॉल्व करें या i को सॉल्व करें, बात एक ही है। तो फाइनली हमारे पास लास्ट में i आ गया, पर इसमें a आ रहा है,
जो कि हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, तो ये ए हटाना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम लेट करते हैं, लेट पी इक्वल टू 0। तो हम पी की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करके देखते हैं क्या आता है। तो आई आ गया आपका, ए की जगह ए रहा और ई की जगह 0 आ गया, तो आपके पास आई जो है वो ए के बराबर आ गया। आप भी अपने हिसाब से इसको चेक कर लेंगे। तो जब हमने यहाँ पर p की जगह 0 रखा तो i हमारे पास किसके बराबर आ गया, a के। अब ऊपर वाली इक्वेशन में जाते हैं, i की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, ये थी। इसको भी सॉल्व करके देखते हैं एक बार। इसमें भी हम p की वैल्यू 0 पुट करके देखते हैं। तो क्या इक्वेशन है हमारे पास, वो है i इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e माइनस टी स्क्वायर कॉस पी टी डी टी। इसमें भी p की जगह 0 पुट करके देखते हैं। तो देखो p की जगह अगर मैं 0 यहाँ पुट करूंगा ना, तो ये cos 0 हो जाएगा जो कि आपका 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू 0 को अगर हम यहाँ पर भी रखेंगे तो मुझे i मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर पाई 0 से इन्फिनिटी e माइनस टी स्क्वायर डी टी। आपको ये मिलने वाला है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा, तो हमारे पास ये जो पार्ट है, अगर इसका इंटीग्रेशन करें, अब इसका इंटीग्रेशन किसी वीडियोस में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है यहाँ पर, तो इसका जो एक्सपेंशन होता है वो हो गया रूट पाई ओवर 2। तो ये रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया रूट 2 ओवर 2, जिसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर रूट 2। तो ये i की वैल्यू आ गई और ऊपर हमने i a निकाला था, इसका मतलब a किसके बराबर आ गया, 1 ओवर रूट। अब ये a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा i आ जाएगा 1 ओवर रूट 2 e की वैल्यू माइनस पी स्क्वायर बाय। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने ये सोल्यूशन निकाल लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।